लोग कारोबार करते हैं, मेहनत करते हैं और ज़रूरत से कहीं ज़्यादा धन दौलत, ज़मीन, जायदाद इकट्ठी कर लेते हैं। लेकिन किस लिए? इसलिए कि ये सब अपने बच्चों को उत्तराधिकार में दे सकें, आने वाले भविष्य में उनको किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। क्या इसलिए? सभी चाहते हैं कि उनके बच्चे सुखी और संपन्न रहें, इसलिए कुछ न कुछ संपत्ति वे उनको भविष्य के लिए दे जाने का प्रयत्न करते हैं। हाँ, किसी हद तक ठीक भी है। जिनको कुछ संपत्ति अपने माता पिता से मिल जाती है उनको कुछ न कुछ सुविधा हो ही जाती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि जिनको धन दौलत, जमीन जायदाद उत्तराधिकार में मिल जाए उनका पूरा जीवन सुखी ही रहे। यदि जीवन का असली सुख धन दौलत पर ही निर्भर होता तो आज सभी धनवान को हर प्रकार से सुखी होना चाहिए था। बहुत से लोग आए दिन धन दौलत कमाते और उत्तराधिकार में पाते रहते हैं, लेकिन फिर भी रोते, तड़पते और दुखी होते रहते हैं। जीवन में सुख शांति के दर्शन नहीं होते, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि सुख का निवास सद्गुणों में है, धन दौलत में नहीं। जो धनी है और साथ में गुणहीन भी, मतलब जिसमें कोई गुण ही नहीं है, उसका जीवन दुखों का सागर बन जाता है। जो माता पिता अपने बच्चों में गुणों का विकास करने की बजाय उन्हें केवल अपनी धन दौलत देकर जाते हैं और इसी चिंता में रहते हैं कि कहीं उनके बच्चे का भविष्य खराब ना हो जाए, तो वे भूल करते हैं। गुणहीन बच्चों को धन दौलत दे जाना मतलब पागल के हाथ में तलवार दे जाने के समान होता है। इससे न केवल वे अपना ही नुकसान करते हैं बल्कि समाज को भी बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों में सद्गुणों का अगर विकास है, बच्चे में अच्छे गुण हैं और उसे धन दौलत का अधिकारी भी बना दिया गया, तो यह पक्की बात है कि वह इसके सहारे जीवन में सुखी ही रहेगा और कोई ना कोई अच्छा कार्य करेगा। और यही कारण है कि गरीबों के बच्चे अमीरों की अपेक्षा कम बिगड़े हुए दिखते हैं। गरीब आदमियों का तो रोज का रोज कमाना और रोज खर्च हो जाने वाली बात होती है। शराब पीना, जुआ खेलना और अन्य बहुत सी गंदी आदतें उनके पास करने के लिए ना तो समय होता है और ना ही फालतू पैसा। मतलब वे संसार के बहुत से गलत कामों से खुद ही बच जाते हैं। इसलिए जरूरत है कि अपने बच्चों का जीवन सफल तथा सुखी बनाने के लिए माता पिता उनके भविष्य को सुधारने के लिए धन दौलत के साथ साथ उन्हें अच्छे गुण भी दें। यदि उनके बच्चे गुणवान भी होंगे तो उत्तराधिकार में यदि कुछ और भी ना दिया जाए तब भी वे अपने दम पर सारी सुख सुविधाएं इकट्ठा कर सकते हैं। और जो गुणी व्यक्ति होता है उसको धन संपत्ति के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं होती। अगर आप अपने बच्चों को अच्छा, गुणवान और भविष्य में कामयाब बनाना चाहते हैं तो बच्चों को परिश्रम करने वाला बनाइए। उन्हें पड़े पड़े आराम मत करने दीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने प्रयत्न में सफल नहीं हो सकेंगे। बच्चों को ऐसा काम दीजिए जिसमें उन्हें मेहनत करनी पड़े। उन्हें अपने शरीर की सफाई, कपड़ों की सफाई और घर की सफाई में लगाइए। और घर के काम जैसे पानी भरना और बाजार से खुद सामान लेकर आना। कहीं यदि आस पड़ोस में कोई काम पड़े तो उन्हें समझाइए ताकि वे पड़ोसियों की मदद कर सकें। उन्हें शिक्षा दीजिए, उन्हें सिखाइए कि कभी कोई कमजोर या कोई बीमार व्यक्ति मिल जाए जो अपना बोझ लेकर ना चल पाता हो तो थोड़ी दूर तक उसका हाथ बटाएं। इस तरह की छोटी छोटी बातें आगे जाकर उनके लिए बहुत ही अच्छी साबित होती हैं। इसके साथ साथ अपने बच्चों को समझाइए परिवार में या समाज में कैसे रहा जाता है, कैसे अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना चाहिए, कैसी आपकी बोलचाल होनी चाहिए और कैसे आप दूसरों की बातों को मानें। अपने बच्चों को सिखाइए कि वे फिजूल खर्ची ना करें। उन्हें बचपन से ही ये आदत डालिए कि क्या चीज़ हमें लेनी चाहिए, क्या चीज़ हमें नहीं लेनी है, किस चीज़ में हम कहाँ तक पैसा बचा सकते हैं और पैसा बचा करके हम अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। जब ये इन सब बातों को सीखेंगे तो वे आपके सोचे हुए रास्ते पर जरूर आगे बढ़ेंगे। लोगों के जीवन में बहुत से दोष होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता से बचपन से ही सही गुणों को लेते आए हैं वे बड़े होने पर उन सभी बुराइयों, उन सभी गलत रास्तों से बच जाते हैं। उन सभी लोगों से बच जाते हैं जो समाज में बुरे हैं, और वो सब उनसे बचाता है आपके दिए हुए अच्छे विचार, अच्छे गुण। पैसे का क्या है? पैसे तो आज नहीं तो कल खत्म ही होने हैं, लेकिन अच्छे गुण और अच्छे विचार हमेशा साथ रहते हैं। यही वे सारे गुण हैं जिससे आप अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य दे सकते हैं और कामना कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि हाँ, अब हमारे बच्चे आगे जाकर अपने जीवन को सही रास्ते पर ले जाएंगे। और यही सब कुछ होगा आपके बच्चों को दिया हुआ उत्तराधिकार में असली धन।